हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा और उम्मीद अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। टॉप 30+ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में हुए आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन से। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी ये 2007 तक थी। कब? 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था। जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले स्थगित कर दिया गया था। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले स्थगित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। किसे? हीरालाल चौधरी को भारत में नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को प्रवाही योजना भी कहते हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना को प्रवाही योजना भी कहते हैं। किसे? छठी पंचवर्षीय योजना को प्रवाही योजना भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। कौन? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ हुआ था। तो नीली क्रांति का आरंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति का आरंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दर्ज किया गया था। क्या? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज किया गया था। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दर्ज किया गया था। कब? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था। तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने पीपुल्स प्लान प्रस्तुत किया था। किसने? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था। तो ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था। तो भारत चीन युद्ध ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और समानता। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कौन? 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के विकास था। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा गया? आर्थिक नियोजन की अवधारणा। तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा ये रूस के संविधान से ली गई है। कहाँ से? रूस की संविधान से, या फिर रूस देश से कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कितने? तो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया था। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो गांधीवादी योजना ये श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? यानी कि गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? तो गाडगिल योजना ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। किसे? तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को जो प्राथमिकता दी गई थी वे सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कब? सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये पहली बार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कब? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इसरो। तो इसरो की स्थापना ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अवधि यानी कि समय। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 1974 तक थी। कब? 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के में शुरू की गई थी, या किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी या किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। कब? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक नियोजन कितने वर्षों तक चलाई गई? तो ये 3 वर्षों तक चलाई गई। वार्षिक नियोजन 3 वर्षों तक चलाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफलता के बाद 3 वर्षों तक ही चलाई गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ये कृषि का विकास था। क्या? कृषि का विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पे? महलनोबिस मॉडल पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी। क्या? 1961 से 1966 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।